इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म लिख लेंगे। कह रहे हैं जिसका सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि A2 कितना दिया हुआ 14 और A3 दिया हुआ है आपको 18, कितना दिया हुआ 18। तो क्या करेंगे इससे इक्वेशन A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का D बराबर 14। A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 2D बराबर 18। देखिए एक इक्वेशन बन गया और एक इक्वेशन ये बनेगा, दो इक्वेशन बन गया। हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं। तो लिख देंगे इसको, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर दे रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे A प्लस का 2D इक्वल टू 18 और यहां लिख देंगे A प्लस का D इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदलेंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो गया। तो यहाँ 2D में से एक D माइनस हो जाएगा तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। D निकल गया, तब D का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, निकालेंगे। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट ही इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, लिखेंगे पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है A प्लस का D इक्वल टू 14 है। तो यहाँ रखेंगे D, तो A का वैल्यू D इधर माइनस हो जाएगा तो 14 माइनस D, तो D का वैल्यू क्या आया था 4 आया था। तो A कितना आ जाएगा 10। तो A हमें मालूम चल गया, जब A मालूम चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, A और हमें D मालूम चल गया तो A हमारा आ गया 10, क्या आ गया 10। अब कह रहा है कि हमें पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि n हमें पता है कि 51 पता करना है। तो हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n हमें कितना 51 पता है, 2 इंटू A कितना आया 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1, या D कितना मान निकाले 4 निकाले ब्रैकेट। तो यहाँ हो जाएगा 51/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस इसमें से 51 में से एक माइनस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में D से। तो यहाँ से करेंगे तो 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और इसको ऐड कर देंगे तो 51/2 ये ऐड हो जाएगा तो 220, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 110। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 51 इंटू 110, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ साइड में 110 से 51 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से करेंगे तो वही टर्म लिखा जाएगा, 5 से करेंगे तो 0, 5 से यहाँ करेंगे तो 5, ये करेंगे तो 5, तो 0165 यानी कि 5610 आंसर आएगा। तो जो हमारा S51 का सम आया वो कितना आया 5610। तो यही हमसे बोला था कि S51 का सम पता करिए, हम लोग पता कर लिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में।